11 जुलाई 2005 को दिल्ली की सड़कों पर एक गाड़ी के अंदर अजीत डोभाल और अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल विकी मल्होत्रा बैठकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मुंबई पुलिस अचानक से उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें पकड़ लेती है। पर मुंबई पुलिस ने अजीत डोभाल को क्यों पकड़ा और अजीत डोभाल एक क्रिमिनल के साथ गाड़ी में क्या कर रहे थे और क्या उनका वह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ था तो जुड़े रहें हमारे साथ और पूरी वीडियो जरूर देखें। साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट्स ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया था, जिसमें करीब 300 से ज्यादा मासूम लोगों की जान गई थी। इस भयानक टेरर अटैक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था, जो वारदात के बाद भारत की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर लगातार दबाव बन रहा था और यूएन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। उस पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था और उसका अपने बिल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया था, लेकिन 1993 के ब्लास्ट्स के बाद दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दरार आ गई, क्योंकि राजन ने इस हमले का कड़ा विरोध किया था और पूरा गैंग सांप्रदायिक आधार पर बंट गया था। उसके बाद से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दाऊद ने राजन को मारने के लिए कई हिट स्क्वाड्स भेजे, जिसमें साल 2000 का बैंकॉक अटैक सबसे खतरनाक था, जहां राजन बाल बाल बचा था। इस दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी थीं। साल 1988 में जब राजन दाऊद के साथ था, तब उसने दाऊद के दुश्मन अशोक जोशी को पनवेल में AK-47 से भून डाला था। अब वही राजन दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। समय बीतता गया और साल 2005 की शुरुआत में एक खबर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंची, जिसने सुरक्षा महकमे में हलचल मचा दी। दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ तय हो गई थी। यह कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल ग्लैमर का एक बहुत बड़ा मिलन था। जुनैद उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था और महरुख भी लंदन में पढ़ रही थी। जब जनवरी 2005 में यह खबर मीडिया में लीक हुई तो जावेद मियांदाद ने बहुत गुस्सा किया और प्राइवेसी की दुहाई दी, लेकिन जून 2005 में उसने खुद इस खबर को कंफर्म किया और कहा कि शादियां तो ऊपर वाले की मर्जी से होती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि 9 जुलाई को मक्का में निकाह होना तय हुआ है और 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में एक बहुत बड़ी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। इस खबर ने भारत के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को एक नई उम्मीद दी। आईबी को लगा कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दाऊद अपनी बेटी की शादी के जश्न में शामिल होने के लिए दुबई जरूर आएगा। यह वह पल था जिसका इंतजार इंडियन इंटेलिजेंस सालों से कर रही थी, क्योंकि यह बहुत कम होता था कि उन्हें दाऊद की एग्जैक्ट लोकेशन और समय का पहले से इतना सटीक पता हो। भारत सरकार के लिए यह एक ऐसा मौका था जिसे वह किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूम रही थी जिनका नाम ही दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वह थे अजीत डोभाल, जो जनवरी 2005 में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बावजूद देश की सुरक्षा के लिए उनका जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। डोभाल का दिमाग शतरंज के एक शातिर खिलाड़ी की तरह चल रहा था। उन्हें पता था कि इस बार चूकने का कोई स्कोप नहीं है। दुबई में एक इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड वाले होटल के अंदर दाऊद को टारगेट करना कोई आसान काम नहीं था। यूएस कॉन्सुलेट ने भी इस बात पर गहरी आपत्ति जताई थी कि एक अमेरिकन ब्रांड आतंकवादी की शादी कैसे होस्ट कर सकता है, और उन्होंने डिप्लोमेटिक डिमार्च इशू करने की मांग की थी। इन सब के बीच भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जरूरत थी जिस पर किसी को शक भी ना हो और भारत सरकार का नाम भी कहीं बीच में ना आए। यहीं से इस कोवर्ट ऑपरेशन की नींव रखी गई, जिसे सुरक्षा हलकों में ऑपरेशन दाऊद का नाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की कुछ खास बातें थीं जिन्हें बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। ऑपरेशन दाऊद का प्राइमरी टारगेट दाऊद इब्राहिम का दुबई रिसेप्शन में असैसिनेशन था। इस प्लान के लीड स्ट्रेटेजिस्ट पूर्व आईबी डायरेक्टर अजीत डोभाल थे। एग्जीक्यूशन टीम के लिए छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर्स को चुना गया था। गवर्नमेंट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इस पूरे मामले में फुल डिनायबिलिटी मेंटेन करना था, ताकि भारत सरकार का नाम कहीं भी ना आए।
इस खतरनाक मिशन का की मोटिवेशन 1993 ब्लास्ट्स का बदला लेना और बैंकॉक अटैक का काउंटर करना था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इंडियन गवर्नमेंट इस ऑपरेशन में फुल डिनायबिलिटी चाहती थी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर कुछ गलत हो जाए या बात बिगड़ जाए तो सरकार आधिकारिक तौर पर यह कह सके कि उनका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए किसी भी ऑफिशियल कमांडो या गवर्नमेंट एजेंट को इस काम के लिए दुबई नहीं भेजा जा सकता था। ऐसे में अजीत डोभाल ने एक बहुत ही खतरनाक लेकिन कारगर रास्ता चुना। उन्होंने उस मशहूर भारतीय कहावत को सच कर दिखाया कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। डोभाल ने सीधा छोटा राजन से संपर्क साधा और उसे इस सीक्रेट मिशन के लिए राजी कर लिया। राजन के लिए भी यह सोने पे सुहागा वाली बात थी, क्योंकि वह खुद दाऊद को रास्ते से हटाने के मौके ढूंढ रहा था और अपने ऊपर हुए बैंकॉक अटैक का बदला लेना चाहता था। राजन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद और खतरनाक शार्प शूटर्स को इस काम के लिए चुना। उनके नाम थे विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। ये दोनों राजन गैंग के टॉप लेवल के शूटर्स थे और दाऊद के कई करीबियों को पहले भी ठिकाने लगा चुके थे। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस हाई प्रोफाइल असैसिनेशन प्लॉट के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाने लगा। उन्हें सीक्रेट ट्रेनिंग दी गई और दुबई पहुंचने के लिए फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और हवाई टिकट भी मुहैया कराए गए। योजना बिल्कुल साफ थी। ग्रैंड हयात होटल के रिसेप्शन में जैसे ही दाऊद इब्राहिम कदम रखेगा, ये दोनों शूटर्स अपना काम तमाम कर देंगे। जुलाई 2005 का पहला हफ्ता शुरू हो चुका था और यह प्लान अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा भारत आ चुके थे और उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में रुकवाया गया था। वे दोनों लुटियंस दिल्ली के एक आलीशान होटल मडोना होटल में ठहरे हुए थे। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच एक बहुत ही गुप्त गठजोड़ की तैयारी थी। अजीत डोभाल, जो इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, वह खुद इन शूटर्स के साथ लगातार संपर्क में थे और उनसे मिलने दिल्ली के इस होटल में गए थे। वह उन्हें फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे कि दुबई में टारगेट को कैसे अप्रोच करना है और काम खत्म होने के बाद वहां से सुरक्षित कैसे निकलना है। हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर चर्चा हो रही थी ताकि कोई भी गलती न हो। डोभाल अपने दशकों के खुफिया अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ऑपरेशन में कोई भी लूप होल न बचे। यह भारतीय इंटेलिजेंस के इतिहास का सबसे साहसिक और बोल्ड कदम माना जा रहा था। होटल के उस लाउंज में जहां विक्की मल्होत्रा और डोभाल बैठे थे, वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण लेकिन बाहर से एकदम सामान्य दिख रहा था। दोनों बेहद एनिमेटेड बातचीत कर रहे थे, लेकिन देखने वालों को वे पूरी तरह से रिलैक्स लग रहे थे। विक्की मल्होत्रा को पता था कि वह जिस मिशन पर जा रहा है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है। अगर वह सफल होता है तो अंडरवर्ल्ड का इतिहास बदल जाएगा और अगर पकड़ा गया तो उसकी मौत निश्चित है। आईबी की विजिलेंस मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। पूरी दुनिया की नजरें इस शाही शादी पर थीं, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस की नजरें सिर्फ एक ही चेहरे को तलाश रही थीं। डोभाल ने अपनी तरफ से हर तैयारी पूरी कर ली थी और शूटर्स को दुबई भेजने का रास्ता साफ हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनका बिछाया हुआ जाल पूरी तरह से कस चुका है और अब शिकार का बचना नामुमकिन है। भारतीय सरकार पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे ही दाऊद मारा जाएगा, वह पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रामक आई टोल्ड यू सो कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत यहां सच साबित होने वाली थी, क्योंकि पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। देश के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक आईबी या डोभाल को बिल्कुल भी नहीं थी। एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो जल्द ही पूरे ऑपरेशन दाऊद को राख में बदलने वाली थी, और इसका स्रोत कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि खुद भारत की एक पुलिस फोर्स थी। मुंबई शहर जो कभी दाऊद के खौफ से कांपता था, वहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अपने ही एक अलग मिशन पर काम कर रही थी। उस समय मुंबई पुलिस में मीरन बोरवणकर एक वरिष्ठ पद पर तैनात थी, जो अपनी सख्त छवि और निडरता के लिए जानी जाती थी। शहर के कई बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन को लगातार अंडरवर्ल्ड से एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी, जिससे पूरा व्यापारिक वर्ग दहशत में था। क्राइम ब्रांच की टीम जब इन कॉल्स को ट्रेस कर रही थी तो उन्हें पता चला कि ये कॉल्स छोटा राजन गैंग के लोग कर रहे हैं। पुलिस की टेक्निकल टीम ने इन कॉल्स की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया।
उन्हें पता चला कि मुख्य संदिग्ध विक्की मल्होत्रा कोलकाता से होते हुए दिल्ली पहुंच चुका है और वहीं से अपना एक्सटॉर्शन नेटवर्क चला रहा है। मुंबई पुलिस के लिए विक्की मल्होत्रा सिर्फ एक एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराधी था, जिस पर हत्या और हथियारों की तस्करी के कई गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस मॉनिटरिंग टीम ने यह भी नोटिस किया कि मल्होत्रा फोन पर दिल्ली में किसी अनजान व्यक्ति से लगातार बात कर रहा है, जिसे वह बहुत ही सम्मान के साथ सर कहकर बुलाता है। क्राइम ब्रांच को उस सर की असली पहचान बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन उन्हें विक्की मल्होत्रा की सटीक लोकेशन मिल गई थी। मीरन बोरवणकर ने बिना एक पल का समय गंवाए अपने एक तेज तर्रार अफसर डीसीपी धनंजय कमलाकर को दिल्ली जाने का आदेश दिया। कमलाकर अपनी टीम के साथ तुरंत फ्लाइट पकड़कर 10 जुलाई 2005 को दिल्ली रवाना हो गए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, विक्की मल्होत्रा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके मुंबई लाना। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के उस मडोना होटल में राष्ट्रीय स्तर का क्या बड़ा खेल चल रहा है। ये एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति थी। एक तरफ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी देश के सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत की ही एक पुलिस फोर्स उसी अंडरवर्ल्ड के गुंडों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और कोऑर्डिनेशन की यह भयंकर कमी एक बहुत बड़े हादसे को जन्म देने वाली थी। कमलाकर की टीम दिल्ली पहुंच चुकी थी और उन्होंने विक्की मल्होत्रा के हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया था। ट्रैप बिछाया जा चुका था, लेकिन इस बार जाल में मछली कोई और नहीं बल्कि खुद शिकारी फंसने वाले थे। आईबी और मुंबई पुलिस दोनों ही अपने अपने टारगेट के पीछे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्लान्स की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। यह जानकारी का गैप एक ऐतिहासिक भूल में बदलने वाला था। दिन था 11 जुलाई 2005। दिल्ली का सेंट्रल इलाका सुबह की गहमागहमी से भरा हुआ था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब विक्की मल्होत्रा मडोना होटल से बाहर निकला और उसने एक टैक्सी ली। मुंबई पुलिस की टीम, जो पहले से ही वहां घात लगाए बैठी थी, उन्होंने तुरंत उस टैक्सी का पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी जब पंचशील मार्ग पर जाकर रुकी तो कमलाकर की टीम ने फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के जवान तुरंत अपनी बंदूकें ताने गाड़ी की तरफ दौड़े और उन्होंने विक्की मल्होत्रा को धर दबोचा। लेकिन जब मुंबई पुलिस के अफसरों ने गाड़ी के अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी में विक्की मल्होत्रा के साथ जो शख्स बैठा था, उसे देखकर पुलिस वाले पूरी तरह से सन्न रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि पूर्व आईबी डायरेक्टर अजीत डोभाल थे। डोभाल भी इस अचानक हुए पुलिस रेड से पूरी तरह चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सड़क के बीचों बीच माहौल बहुत ही टेंस हो गया। डोभाल ने शुरुआत में पुलिस वालों की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे उनकी पहचान पूछी। जब उन्हें पता चला कि ये मुंबई पुलिस के अफसर हैं, तो डोभाल ने अपनी असली पहचान बताई और कहा कि यह एक टॉप सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन है और उन्हें तुरंत विक्की मल्होत्रा को छोड़ना होगा। डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर उन्होंने मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए उनके हाथों से बच निकलेगा। लेकिन मुंबई पुलिस के अफसर अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास अरेस्ट वारंट है और वे अपने सीनियर्स के स्पष्ट आदेश के बिना इस क्रिमिनल को नहीं छोड़ सकते। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डोभाल ने सीधे मुंबई पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी मीरन बोरवणकर को फोन मिला दिया। फोन कॉल पर दोनों के बीच बहुत ही तीखी और गर्मागर्म बहस हुई। डोभाल ने बोरवणकर से कहा कि वह अपने अफसरों को पीछे हटने का ऑर्डर दें, क्योंकि यह एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोवर्ट ऑपरेशन है। लेकिन बोरवणकर टस से मस नहीं हुई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर डोभाल ने बोरवणकर को फोन पर ही धमकी देते हुए कहा, आई विल टीच यू अ लेसन। बोरवणकर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आई विल टीच यू अ लेसन। घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति पैदा हो गई थी। डोभाल के तमाम प्रयासों और दबाव के बावजूद मुंबई पुलिस ने विक्की मल्होत्रा को नहीं छोड़ा और उसे गिरफ्तार करके उसी दिन फ्लाइट से मुंबई ले आए। डोभाल को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और वह बेबस होकर अपने सबसे बड़े प्लान को बर्बाद होते हुए देखते रहे। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के अगले ही दिन 12 जुलाई 2005 को फरीद तनाशा को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी मुंबई लाया गया। इन दो गिरफ्तारियों ने पूरे ऑपरेशन दाऊद को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। डोभाल का वह मास्टर प्लान जो दाऊद को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था,
वह मुंबई पुलिस की एक कार्यवाही की वजह से बुरी तरह फ्लॉप हो गया। जो शार्प शूटर्स कुछ ही दिनों में दुबई जाकर दाऊद का काम तमाम करने वाले थे, वह अब मुंबई की जेल की सलाखों के पीछे थे। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और हर तरफ बवाल मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। जब मीडिया ने डोभाल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह उस समय घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। सालों बाद 2015 में पूर्व होम सेक्रेटरी और नेता आर के सिंह ने इंडिया टुडे के सीधी बात प्रोग्राम में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अफसर दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर थे और उन्होंने जानबूझकर इस प्लान को खराब किया। उनका मानना था कि इन भ्रष्ट अफसरों ने इस ऑपरेशन को सैबोटाज किया क्योंकि दाऊद को इस प्लान की भनक लग गई थी और उसी ने अपने खबरी पुलिस वालों का इस्तेमाल करके शूटर्स को गिरफ्तार करवाया था। इस पूरे मामले में कई कंट्रोवर्शियल क्लेम्स और डिफेंसेस सामने आए। आर के सिंह का इल्जाम था कि मुंबई पुलिस के अफसर दाऊद के पेरोल पर थे और उन्होंने ही प्लान लीक किया था। वहीं मीरन बोरवणकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। पुलिस का तर्क यह था कि वे सिर्फ एक्सटॉर्शन कॉल्स ट्रेस कर रहे थे और उन्हें आईबी के प्लान की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मीडिया स्पेकुलेशन यह भी था कि दाऊद को आईबी और राजन के प्लॉट का पहले से पता चल गया था। हालांकि मीरन बोरवणकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर के चैप्टर एक्सटॉर्शन कॉल्स एंड 2.5 अरेस्ट में इन सभी संगीन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा है कि यह सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मामला था और उन्हें इस कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में आईबी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया था और विक्की मल्होत्रा एक वांटेड क्रिमिनल था जो शहर के लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ना उनकी कानूनी ड्यूटी थी। सच जो भी हो, लेकिन इस पूरी घटना को इंडियन इंटेलिजेंस के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। दाऊद इब्राहिम 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात में अपनी बेटी के रिसेप्शन में शामिल हुआ या नहीं, यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है कि अगर उस दिन मुंबई पुलिस की वह टीम दिल्ली नहीं पहुंचती तो शायद आज अंडरवर्ल्ड का इतिहास कुछ और ही होता। वो मौका हाथों से रेत की तरह फिसल गया और दाऊद एक बार फिर मौत को चकमा देकर बच निकला। तो यह थी उस मास्टर प्लान की पूरी कहानी जो सफलता के बेहद करीब पहुंचकर भी नाकामयाब हो गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी हो या फिर वर्दी में छुपे गद्दारों की कोई गहरी साजिश, इस सच पर से पर्दा आज तक पूरी तरह से नहीं उठ पाया है। यह विश्लेषण इस सवाल को खुला छोड़ देता है कि क्या वाकई मुंबई पुलिस ने अनजाने में अपनी ड्यूटी करते हुए यह गलती की थी या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को एक बार फिर से बचा लिया।